अटक कर बोलता था, हकलाता था। मैं अपना नाम नहीं बोल पाया, मैंने मम्मी को ब्लेम कर दिया। कल आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो पेरेंट्स को ब्लेम कर देना। ये कहानी है दिवास गुप्ता की, जिनकी पर्सनालिटी देखकर कॉन्फिडेंस का रियल मीनिंग समझ आया। ये जब स्टेज पर आते हैं तो ऐसा लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द ऑडिटोरियम। दिवास गुप्ता, अ पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर who has done BTech in Information Technology and MBA from IIM काशीपुर। इन्होंने जोश टॉक्स और TEDx टॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म पे अपना परचम लहराया है। मुझे दिवास गुप्ता सर से मिलने का मौका मिला एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस विद हिम। फर्स्ट ईयर में जो आए उनके लिए आपका क्या टिप्स? आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, उसको कहीं और ज़ाया ना करें, जहाँ ज़ाया करना चाहिए वहीं ज़ाया करें। प्यार मोहब्बत होती रहेगी, लेकिन फॉल इन लव विद योर प्रोफेशन, योर करियर। People do love success and that is a hard fact। आज अगर आपने हमें यहाँ बुलाया है because we have done something in our lives, इसीलिए आप हमें यहाँ पे सुन रहे हैं। So do not waste your time and energy in these years. That's one major advice. And secondly, do invest heavily in your communication skills. Not because I am from that field. Yes. Why I say this? Because you may have great grades with you. Still, if you're not able to express yourself, tomorrow maybe in a startup, in a presentation and an interview, you will be doomed। आपके पास आंसर जरूर होंगे हर सवाल के चैट जीपीटी के थ्रू। उसे कैसे बयां करना है, कैसे बोलना है, वो एक कला है जो एक दिन पहले नहीं आएगी। इफ यू थिंक कि अरे 4 साल में पढ़े हुए अभी 4th ईयर में कर लेंगे, नहीं कर पाते। चेक आउट योर सीनियर्स, उनका क्या हाल हुआ है। who are living in this illusionary world, and when they're struck with reality, what happened with them? कोडिंग में आप कितने भी प्रो लेवल के हो, लेंगे जब तक पब्लिक स्पीकिंग आपका से नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोडिंग अच्छा करते हैं, आपका एक कोड अच्छे से बोलता है, राइट, वो इतना अच्छा बोलता है कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े तो चल जाएगा। बट टुमारो इफ यू हैव टू पिच योर ऐप, योर आइडिया टू एनी यू नो लाइक एंजल और एनीवन हु लाइक फंड्स योर आइडिया, आपको पिच करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ऐप ही ऐसे से काम करता है। बट अगर आप हाथ पैर काम जाएंगे तो पीछे रह जाओगे। तो गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आई वांट टू से। सर, तो अभी जो 11-12 सबका जेई में रहा, या फिर जो ड्रॉप ईयर में भी जो जेई में रहे, मैक्सिमम बंदे वो इंट्रोवर्ट रहते हैं। तो फिर जो इंट्रोवर्ट रहते हैं और एकदम से जो कॉलेज में आते हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए जो उनका पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो? समझना कि इंट्रोवर्ट होते कौन है। हमें ये बताया गया है कि जो शख्स ज़्यादा बोलता नहीं है, जो शख्स थोड़ा सा डरा सहमा रहता है, वो इंट्रोवर्ट है। जो शख्स आगे आता है वो एक्सट्रोवर्ट है। ये गलत है, राइट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। मतलब क्या है कि जो शख्स लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, उसकी प्रेफरेंस है, वो जब लोगों से बात करता है ही लूजेस द एनर्जी। एक्सट्रोवर्ट ही गेन्स द एनर्जी। ऑल अबाउट कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा लाइक प्रेफरेंस है अल्टीमेटली, कि मैं अगर 10 लोगों के बीच हूँ, राइट, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जा सकता हूँ बट मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं डब्बू, मैं बेवकूफ़, मैं बेकार, जो भी सारे शब्द लोग यूज़ करते हैं वो नहीं हूँ। It is just that I prefer not to socialize because I lose my energy. Why I'm like saying this? कि हम जब अपने अंदर लेबल कर लेते हैं ना कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, सर मैं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, you will never even take a step further, right? Having said this, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं but they still share their voice। क्या कर सकते हैं? Number 1, the mindset change. Number 2, start with closed groups। इंट्रोवर्ट्स जो हैं उन्हें हिचक होती है एकदम से ओपन अप होने में। सो फाइंड अ स्मॉल सर्कल, जैसे हमने आज पैनल डिस्कशन किया स्टेज पे, 5 लोग मिलके बैठ जाओ एंड कैमरा लगा दो एक कोने में, टॉपिक उठाओ और बात करो आपस में। हौसला बनेगा कि हाँ, हिम्मत बनेगी कि हाँ मेरे विचार जो है मैंने लोगों के सामने रखे। 5 लोगों के सामने रखोगे, आपका डेटा सेट बढ़ता जाएगा। कल की डेट में उस सर्कल बढ़ा कर दो। आज आपका अपना सेक्शन है, कल फाइंड 1 more सेक्शन, कि सपोज योर सेक्शन एंड अदर ब्रांच का सेक्शन, लेट्स एक्सचेंज पर्सपेक्टिव्स। तो बट फॉर एन इंट्रोवर्ट, go from a closed circle to an open circle immediately। don't attempt to go on the stage। वहां जाओगे एकदम से हाथ पैर फूल जाएंगे एंड दैट डेटा सेट विल बी लाइक कि अगली बार से मैं नहीं जाऊंगा। तो वो चीज़ ना हो, टेक दो बेबी स्टेप्स। तो अभी हॉस्टल में जो है उन्हें हॉस्टल रूम से स्टार्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली यार, आप जब रात को बैठते हैं, जब फालतू बातें करते हैं, राइट, उसके साथ जस्ट हैव अ डिस्कशन एंड जेन्युइनली हैव अ प्रोफेशनल डिस्कशन। उससे आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो भी इंप्रूव होंगे। आई नो कि हॉस्टल में कैसी कैसी बातें होती हैं जब रूम में सब बैठे हुए होते हैं। दैट इज़ फाइन, द कैजुअल पार्ट ऑफ इट, बट जेन्युइनली फाइन टाइम में भी 10 से 15 मिनट रोज आना, कि बस खाना खाने के बाद, मेस से आने के बाद सबको आके बैठना है, ये टॉपिक आज का होगा, बात करेंगे, दैट्स इट। 15 मिनट खत्म, वापस जॉब पे। और सर कुछ
मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो 3rd ईयर या फिर 4th ईयर तक आते आते कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो बिल्डअप हो चुके हैं, तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर जाते हैं, लेकिन और वो सक्सेस कर जाते हैं उसके बाद। लेकिन बहुत सारे लोग कैमरा के पीछे वो नहीं पता होगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं लाइफ फेलियर हो जाते हैं। तो फिर इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपका सवाल ये है कि शुड बी ड्रॉप आउट और नॉट? हाँ, नहीं मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कोई अगर हाँ सवाल ये है कि ड्रॉप आउट किसी को यार जस्ट बिकॉज इट हैज बीन ग्लोरिफाइड ऑन द इंटरनेट कि इफ यू विल ड्रॉप आउट यू विल बिल्ड समथिंग बिग, ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना एक पाथ फॉलो किया, अपना कॉलेज किया है पूरा एंड तब जाए किया है। अ लॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट। क्या मतलब है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको अपनी कहते हैं ना कि आफ्टर योर कॉलेज राइट, आप पे कितने डिपेंडेंट्स हैं, घर पे कितने लोग हैं, अगर आपको लोन पे करना है और आप बोलो कि पापा बस मेरा हो गया मैं वापस जा रहा हूँ, आपने तो कह दिया, बट जस्ट थिंक अबाउट दैट फादर जिसके इतने सपने थे, जिसने शायद अपनी ज़मीन बेची आपको वहाँ भेजा वो। तो टेक दैट रिस्क by not getting carried away. If you have a great idea, if you have built something really cool in your college days and you're sure of it that okay, this is gonna be monetized for sure, then you can take a plunge and record it off. But do not get just inspired by seeing someone कि हाँ उसने किया तो मैं भी करूँगा। वो एक guaranteed path नहीं है कि हाँ अगर मैंने किया ले ड्रॉप आउट तो मतलब आई एम द नेक्स्ट बिलियनर। और सर जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं एज ए यूट्यूबर, आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपका क्या वो सजेशन है स्टार्टिंग फेज के लिए? किस बारे में पूछो? जो यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी यूट्यूब का न्यू जो अभी यूट्यूब पे आए हैं उनके लिए करना चाहिए मतलब नंबर वन। नहीं उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि वो मतलब कैसे वो आप that's like one thing which I made a mistake in my early life कि I upload one video फिर नहीं किया, आज मन नहीं किया। एल्गोरिथम भी कुछ चीज़ होती है अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट पार्ट ऑफ इट। यू माइट गेट गुड कंटेंट, ग्रेट पीस ऑफ नॉलेज, बट अगर आपने एल्गोरिथम के साथ अगर आप नहीं चले तो आपको यूट्यूब आपको पुश नहीं करेगा वीडियो को, अगर मोटिवेशन गोज डाउन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।